राजस्थान में विधानसभा चुनाव में लोगों का जो मूड है वो अब किस और स्विंग होगा या क्या माहौल बनेगा। इससे पहले जो चीजें चल रही हैं विड्रॉल वाली, उसमें कई सारी चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। भीलवाड़ा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना एक नामांकन वापस लिया है, तो वापसी हुई है। बसपा का हाथी भी दो जगह वापस मुड़ा है। जी हाँ, मारवाड़ में पोखरण जो कि हॉट सीट है, जहां से साले मोहम्मद प्रतापपुरी लड़ रहे हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो बैकफुट पे आ गए हैं। बैकफुट पे आ गए हैं सिरोही के बसपा के प्रत्याशी। फायदा किसको होगा, संयम लोढ़ा को या उटाराम देवासी को, या उधर प्रतापपुरी को या साले मोहम्मद को। इधर दोनों ही साइड धर्मगुरु हैं। एक और देवासी समाज के धर्मगुरु या मठाधीश उटाराम देवासी है बीजेपी से, और सामने जो है दोनों के ही सामने अल्पसंख्यक प्रत्याशी है। जी हाँ, यहाँ जैन समाज के अल्पसंख्यक प्रत्याशी संयम लोढ़ा है सिरोही में, और उधर साले मोहम्मद है प्रतापपुरी के सामने। यह हाथी जो है ये मुड़ा है धर्मगुरुओं के पक्ष में या खिलाफ में। यह देखने वाली बात होगी कि सिरोही जिले में बसपा के प्रत्याशी ने नामांकन क्यों उठाया, संयम लोढ़ा को इसका क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि दलित वोट बैंक पर संयम लोढ़ा की खासी पकड़ है। सिरोही जो विधानसभा सीट है वो आधा प्रतिशत मुश्किल से आबादी होगी जैन समाज की, लेकिन करीब बीते 50-55 सालों से ऐसा कोई चुनाव नहीं गया जब जैन समाज का प्रत्याशी पहले या दूसरे स्थान पे नहीं रहा। सोशल एक्सेप्टेंस है, सोशल इंजीनियरिंग है, एक अनूठी दलितों के बीच में तगड़ी पकड़ है। शांतिलाल, प्रोफेसर शांतिलाल कोठारी जो कि बड़े विचारक विद्वान रहे हैं, मैरी कीटन दास अवार्ड इनको अमेरिका से मिला, सिरोही के विधायक रहे हैं। तारा भंडारी यहां से विधायक रही हैं। संयम लोढ़ा खुद 3 बार विधायक रह लिए, तारा भंडारी 2 बार विधायक रह ली, और ओटाराम देवासी 2 बार विधायक रहे, तो संयम लोढ़ा सेकंड रहे हैं। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चीज है कि सिरोही का दलित और आदिवासी वोट बैंक को मूव कराने का प्रयास, तो जो नाम वापसी हुई है वो दलित वोट बैंक में सेंध न लग जाए, बसपा कहीं खेल न कर दे, हाथी बने बनाए महल पे बिगाड़ न मचा दे, इसलिए वापसी बहुत कुछ कहती है। अब चूंकि संयम लोढ़ा थोड़ा सा पुस्त टिकाई होगी कुर्सी पे, और हेमंत पुरोहित जिनको शिवसेना ने तो टिकट नहीं दिया उटाराम देवासी के सामने, लेकिन वो बागी यानी कि निर्दलीय अभी भी खड़े हैं। 24 घंटे पार्टियों के पास हैं कि वो किन्हें बिठाते हैं। बगावत के मामले में मारवाड़ शुरू होता है अजमेर से, जैतारण से, और समाप्त गोडवाड़ मारवाड़ समाप्त जो है गुजरात की सीमा पे सांचौर, और दोनों ही कोनों पे जबरदस्त बगावत वाला माहौल है। जैतारण में चतुष्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। पूर्व विधायक जो बीजेपी से रहे थे, कांग्रेस से टिकट पा गए, सुरेंद्र गोयल कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो बीजेपी का मूल वोट बैंक है, जैसे कुमावत समाज हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछली बार वो एक ठीक ठाक मार्जिनल वोट बैंक लेने में सफल हुए थे निर्दलीय लड़ते हुए, वापस अपनी ओर लाए। अविनाश गहलोत घिर रहे हैं क्योंकि वहां बीजेपी में वोट टिकट मांगने वालों की तादाद बहुत थी। वहां पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं पुष्पेंद्र सिंह कुड़की, वो डिमांड कर रहे थे। वहां से डिमांड हो रही थी रायपुर के जो पूर्व रियासत वाले परिवार से जो रहे हैं उनकी, वहां से और भी कई लोगों की डिमांड थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर एमएल कुमावत समेत कई सारे लोग हैं, जिनमें पूर्व प्रधान रह चुकी जैतारण की समेत कई प्रत्याशी थे जो जैतारण में डिमांड कर रहे थे। उन सब का सॉफ्ट कॉर्नर जा रहा है या तो सुरेंद्र गोयल की तरफ या बागी खड़े हुए योगी लक्ष्मण नाथ की तरफ। ऐसे में चूंकि देवासी भी, ओटाराम देवासी को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी को ही वोट करता है रानीवाड़ा के अलावा, लेकिन जैतारण में चूंकि बाबा योगी लक्ष्मण नाथ खड़े हैं, देवासी समाज के मूल जन्मे हैं, हालांकि नाथ संप्रदाय के योगी हैं, तो आस्था और विश्वास वाली जो बात है, आस्था जो है वो वोटों के विश्वास में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, लेकिन लक्ष्मण नाथ योगी ने गेम जमा रखा है। अब घिर रहे हैं अविनाश गहलोत जो कि बीजेपी से दूसरी बार टिकट लाए हैं। माली वोट बैंक भी यहां है। रावत वोट बैंक जो कि बीजेपी को वोट करता है, वहां मुकुट सिंह वोट ले जाते हैं, और मुकुट सिंह इस बार भी अपना मुकुट लेके खड़े हैं। देखना है कि उस मुकुट पे माला कितनी चढ़ती है।
यह वक्त बताएगा। जैतारण में बड़ा माहौल। और अगर अपन सीधे पिछले इससे जाएं मारवाड़ के, जिसका नाम है सांचौर, तो सांचौर में भी चतुष्कोणीय मुकाबला है। शमशेर अली बागी हुए, जो कि पीसीसी के सदस्य रहे हैं, पूर्व प्रधान हैं, पीसीसी के सदस्य हैं अभी भी, बागी हुए तो बसपा ने टिकट दे दिया। अब बसपा का एक अच्छा वोट बैंक है, पिछली बार भी सांचौर में चतुष्कोणीय मुकाबला था। इस बार टिकट एक कद्दावर कांग्रेस नेता के पास आया है। मुस्लिम वोट बैंक भी ठीक ठाक स्थिति में है, तो दलित और मुस्लिम जो है सीधे कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई को सुख से चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते सीधे तौर पे। और मुश्किल जो आ रही है वो देवजी पटेल के सामने भी आ रही है। त्रिकोणीय मुकाबले तक तो जीवाराम चौधरी भारी थे, लेकिन अब जो स्थिति बदली है चतुष्कोणीय में, अब कौन निकल जाए कहना मुश्किल है। क्योंकि एक बड़ी सभा करके गजेंद्र सिंह शेखावत का स्पीच हुआ, ओटाराम देवासी का स्पीच हुआ, देवासी वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश है। सांचौर में लक्ष्मण देवासी के हत्याकांड का मामला होने के बाद बड़ा माहौल बदला। बिश्नोई कह रहे हैं रानीवाड़ा में देवासी को वोट नहीं करेंगे, देवासी कह रहे हैं हम बिश्नोई को वोट नहीं करेंगे। लेकिन देवासी जाए किस ओर? क्या देवासी सपोर्ट दे जीवाराम चौधरी को या देवासी सपोर्ट दे देवजी पटेल को? बड़ा सवाल है। सांचौर नया जिला बना है, नए जिले बनते ही लक्ष्मण देवासी की उसी दिन हत्या, सनसनीखेज हत्या, हरियाणा के शूटर बुला के शराब के व्यवसाय पे कब्जा करने की जो साजिश थी या आपसी राइवलरी थी, विषय जांच का है। लेकिन माहौल बिगड़ गया। दलित बेटियों के साथ में दुष्कर्म करके नहर में फेंक देने वाले मामले भी चुनाव में अब की बार मंच से उच्चारित करके चर्चा का विषय बन रहे हैं। पड़ोसी सीट रानीवाड़ा सीधे तौर पे प्रभावित है, जिला बनने से भी और लक्ष्मण देवासी हत्याकांड से भी। रानीवाड़ा के लोग चाहते हैं कि उन्हें जालोर जिले में रखा जाए या भीनमाल जिला बनाया जाए, लेकिन सांचौर नहीं भेजा जाए। बड़ा लंबा धरना भी चला, परंतु रानीवाड़ा में सबसे बड़ा जो सवाल है वो है कि नारायण सिंह देवल और रतन देवासी की जो कांटे की टक्कर है, कड़ी टक्कर है, इस टक्कर में सदारत किसे मिलेगी? 2 बार नारायण सिंह देवल जरूर सफल रहे हैं, इस बार रतन देवासी ने नारायण सिंह देवल के मूल वोट बैंक में कतिपय सेंध लगाई है। तो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड की वजह से कांग्रेस का मूल वोट बैंक जो कि बिश्नोई समाज है, इस बार रतन देवासी से नाराज है। रतन देवासी बिश्नोई समाज को मनाने के साथ साथ कड़बी समाज जो कि टिकट का दावेदार था और भोमिया राजपूत समाज जो है, उनमें वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी का जो बेसिक वोट बैंक है, क्योंकि यह रानीवाड़ा सीट जो है लंबे समय तक कड़बी समाज के प्रत्याशी को कांग्रेस देती रही है। यहां से पहली बार कड़बी समाज के प्रत्याशी भगराज चौधरी जीते थे, फिर आहोर चले गए, फिर रत्नाराम चौधरी कई बार विधायक रहे यहाँ पे। लेकिन यह सीट 2003 में दे दी गई देवासी समाज यानी रतन देवासी यहाँ पे 5वां चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, 2003, 8, 13, 18 और 23, 5 में से एक बार जीते हैं वो, दूसरी बार उनका 5वीं बार उनका चल रहा है कि क्या रहेगा। तो कास्ट इक्वेशन किस दिशा में जाएंगे? बड़े बड़े समाजों का मैं जिक्र कर चुका। रानीवाड़ा में बड़ी कांटे वाली स्थिति है। स्थिति अगर देखा जाए पड़ोसी भीनमाल सीट पे भी आसान नहीं है रहा। वहाँ कुछ नामांकन वहां भी वापस हुए हैं, लेकिन पूराराम चौधरी सहज उपलब्धता और सरल, बिल्कुल सरल, कुछ रासायनिक क्रियाओं के बाद तो और ज़्यादा सरल, और समरजीत सिंह जो कि पीएचडी होल्डर दल बदल कानून में, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठावान सचिन पायलट खेमे के। अब चूंकि पूराराम उनका एक डायलॉग वायरल होता है और शाम के लेट नाइट डायलॉग तो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं पूराराम चौधरी के। सवालों के घेरे में पूराराम भी हैं कि 15 साल से वो लगातार विधायक हैं और लगातार विधायक होने के बाद भीनमाल में सिंचाई का इशू है, बांधों से पानी नहीं छूटने का इशू है, पेयजल का संकट है, प्रभावी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का संकट है। सरकार के दम पे प्रवासी जो उद्यमी हैं वो बड़ा यहाँ प्रभाव छोड़ते हैं, यहाँ बड़ा जो है वो व्यवस्था करते हैं हर एक चीज़ की, लेकिन सरकार के स्तर पे भीनमाल, माघ पैनोरमा के अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती सरकार ने दी हो। और जो मैनेजमेंट है उस पर कई सारे सवाल हैं। बीजेपी के लोग भी थोड़े से उकताए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस के वोटों में सेंध मार रहे हैं कृष्ण देवासी जो कि बसपा से हैं। देवासी वोट बैंक अगर समरजीत सिंह के साथ नहीं आता है, बट जाता है, तो समरजीत सिंह कतिपय कमजोर होते हैं।
लेकिन इस बार बागियों को बनाने की कोशिश चल रही है। भोमिया राजपूत समाज से मान मनोबल चल रही है। समरजीत सिंह जो है इस बार थोड़े से अलग अंदाज में, अलग स्टाइल में चल रहे हैं। देखना है कि जो लहर है उसमें किस और वोट पड़ते हैं। भीनमाल की स्थिति भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। बगावती माहौल कांग्रेस के खिलाफ बड़ा जालोर में बन रहा है। जालोर में रामलाल मेघवाल बागी हैं, बिठाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। अब करीब 20 घंटे और चलेगी। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उसके बाद में कल 3 बजे तक नामांकन वापसी है। पवनी देवी मेघवाल बीजेपी की बागी हैं, मंत्री हैं बीजेपी की, कोशिश कर रही हैं कि उन्हें कैसे ही करके चुनाव लड़ने दिया जाए। यहाँ से ओम प्रकाश बसपा के प्रत्याशी हैं। ओम प्रकाश पिछली बार बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, इस बार भी मांग रहे थे। पिछली बार उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था, इस बार वो एक राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल लाने में सफल रहे हैं। और अगर वो शुरुआत के जो 3 प्रत्याशी हैं, शुरुआत के 3 प्रत्याशी जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और बसपा, उनमें सिंबल के बीच में वो आएंगे। देखना है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी रानीवाड़ा की प्रधान रही हैं वो और ओम प्रकाश और जोगेश्वर गर्ग जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में ईवीएम में सबसे ऊपर आएंगे। क्या परिणाम पाएंगे वक्त बताएगा। यहाँ एक मारवाड़ी न्यूज़ नाम से पत्रकार भी हैं, वो भी चुनाव में खड़े हुए थे लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। आहोर सीट पर भी कुछ नामांकन वापस हुए हैं, लेकिन अभी भी आहोर में जहां तक मेरे जानकारी में चीज़ है 43 नामांकन टोटल आए हैं। सर्वाधिक नामांकन राजस्थान में कहीं हुए हैं तो आहोर में हुए हैं। कहा भी जाता है कि भारत में आहोर और पाकिस्तान में लाहौर बड़ा चर्चा का विषय रहता है। यही आहोर सीट है। यहाँ के माधो सिंह भैंसवाड़ा जब पहला चुनाव लड़े थे, जालोर ए बी सीट 2 हुआ करती थी, तो एक सीट पर माधो सिंह भैंसवाड़ा चुनाव लड़ रहे थे। सामने थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास तत्कालीन जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, जोधपुर शहर से और इसी इलाके से। जोधपुर शहर से उनके सामने महाराजा हनवंत सिंह थे और इधर से माधो सिंह भैंसवाड़ा को टिकट दिया गया था। एक बड़ा नारा फेमस हुआ था कि जब उस समय नारा क्या, एक कार्टून छपा एक अखबार में, जो बड़े लेखक रहे हैं, जालोर के कलेक्टर भी रहे हैं, ओंकार सिंह बावरा, उन्होंने एक जालोर के इलेक्शन को लेके एक डायलॉग लिखा कि अपनी किताब में एक पुस्तक लिखी है, एक महाराजा की अंतरकथा। उस पुस्तक में ओंकार सिंह बावरा लिखते हैं कि उस चुनाव में माधो सिंह भैंसवाड़ा थोड़े थे हेल्दी थे, मोटे थे, तो और उनका सरनेम भैंसवाड़ा, भैंसवाड़ा गांव है आहोर में पास में। और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था, पहला चुनाव चिन्ह। उसके बाद में गाय और बछड़ा आया और फिर ये जो पंजे का निशान है, ये इंदिरा गांधी के दौर में बूटा सिंह और नरसिम्हा राव वाली कहानी फिर कभी आपको सुनाएंगे। तो यहाँ चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी। तो कार्टून जो छपा उसमें यह था कि भैंसवाड़ा बनाम बैलवाड़ा, इधर बैलों की जोड़ी थी और इधर माधो सिंह भैंसवाड़ा थे। तो इलेक्शन बड़ा रोचक रहा और इसी इलेक्शन का परिणाम जानने के लिए, मतगणना जानने के लिए, जोधपुर के जो तत्कालीन महाराजा थे हनवंत सिंह अपनी पत्नी जुबेदा के साथ फ्लाइट से आ रहे थे। 26 जनवरी 1951 का दिन था और आहोर के आसपास ही उनका प्लेन जो है जवाई नदी में क्रैश हो गया और उनकी पत्नी के साथ निधन हो गया। हनवंत सिंह बहुत अच्छे पायलट थे, लेकिन और वो जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स थी उसके अंदर बड़े पद पे भी थे, लेकिन उनका सामयिक निधन हो गया। मारवाड़ में उनके सदारत में कई लोग चुनाव जीते, लेकिन ज़्यादातर लोग कांग्रेस में चले गए। उसकी कहानी का भी कभी हम जिक्र करेंगे, कैसे गए, कैसे टूट हुई, कौन बिका और कौन टिका। खैर, बात कर रहे हैं अभी चुनाव की, तो आहोर में भी स्थिति जो है, सरोज चौधरी कांग्रेस से हैं। यहाँ इस जिले में ही कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी महिला उतारी हैं। रमीला मेघवाल हैं जालोर से और यहाँ सरोज चौधरी हैं। सामने उनके छगन सिंह राजपुरोहित है। आज हमारे साथी जब छगन सिंह राजपुरोहित के ननिहाल में गए तो वहाँ आहोर से सटा हुआ एक गांव है, तो वहाँ लोग कहते हैं कि ज़्यादा मामाओं का भांजा भूखा रहता है, लेकिन यहाँ भांजा एमएलए हैं और मामाओं के यहाँ कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। पेयजल का भी संकट है, सड़क भी अच्छी नहीं है और भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कब पूरी होगी देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव बड़ा रोचक हो रहा है जालोर जिले का। सिरोही जिले में जैसा हम जिक्र कर चुके, बसपा के प्रत्याशी का नामांकन वापस हुआ है। इसके बाद जाजम अलग तरीके से जमी है। आबू पिंडवाड़ा में माहौल अलग है, रेवदर में अलग है। रेवदर दलितों के लिए आरक्षित है, आबू पिंडवाड़ा
आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लेकिन जो मनोबल जो चल रही है जिन बागियों को बिठाने में सीरियसली, वो सुमेरपुर सीट पर चल रही हैं। नाम है मदन राठौड़, 2 बार विधायक रहे हैं। बड़े स्तर पे प्रयास चल रहे हैं कि राठौड़ जो है वो राठौड़ी जिद छोड़ें और बैठें। मदन जो है उनकी मान मनोबल करने के लिए ऊंचे स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, आरएसएस के लोग, संगठन के लोग, और यहां तक कि पीएमओ से भी घंटी घनघनाने की खबर आ रही है, क्योंकि मदन राठौड़ उसी जाति से आते हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उससे अगली सीट बाली जो है वहां पुष्पेंद्र सिंह जरूर पुस्त टिका के बैठ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो सारे समीकरण जो है उनके पक्ष में आ रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि नाम वापसी करवाने में पूरी टीमें जुटी हुई हैं। बद्री जाखड़ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पूर्व सांसद रहने के नाते उनकी जो टीम थी उसे एक्टिवेट किया है। शैलेंद्र सिंह चौहान का नामांकन करवा के जिस तरह से जो श्री सेला के हैं उनका नामांकन करवा के जिस तरह से राजपूत वोट बैंक में एक सेंध लगाने की कोशिश है, कितनी कामयाब होगी देखने वाली बात होगी। राजपुरोहित समाज को एक भी टिकट नहीं दिए जाने से इस सीट पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। यहां पहले जो स्वर्गीय जयसिंह राजपुरोहित टिकट लाए थे, एक बार पुष्पेंद्र सिंह राणावत के सामने चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस बार पाली, जालोर, सिरोही में राजपुरोहित समाज को कांग्रेस ने बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया है। ये समाज किस ओर जाएगा, किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो है वो निश्चिंत नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में, चुनावों की राजनीति में ये साफ है कि अगर आप निश्चिंत हो गए तो फिर चिंता का विषय बनता है और आपको लड़ते रहना है। अभी जो नाम वापसी में 20-22 घंटे बचे हैं, तो पाली में भी कोशिश की जा रही है कि राकेश भाटी को बिठाया जाए। पाली में भी कोशिश की जा रही है रामलाल मोबारसा को बिठाया जाए। रामलाल मोबारसा एससी वर्ग से हैं, खुद सामान्य सीट, अनारक्षित सीट पे खड़े हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं पाली पीजी कॉलेज के लंबे समय तक, और बूटा सिंह के करीबी हुआ करते थे। उनको बिठाने की कोशिश चल रही है। नुकसान कांग्रेस का करेंगे। कांग्रेस में अंदरूनी भीतरघात से इनकार नहीं किया जा सकता। भीमराज भाटी कोशिश पूरी में जुटे हैं। 30 साल बाद पाली की जनता एक बार फिर से सेहरा बांधे। लेकिन ज्ञानचंद पारख भी यहाँ लगातार 5 बार एमएलए हैं और लगातार 30 साल से विधायक हैं वो यहाँ पे, करीब 25 साल से, और वो चाहते हैं कि जीत का 6 लगे। उस लिहाज से पाली में भी अलग समीकरण बन रहे हैं। सोजत में समधी और समधन आमने सामने हैं। समधी हैं आईएएस जो रिटायर्ड हैं निरंजन आर्य, और उनकी जो भतीजी की सास है शायद, जैसा अपडेट है हमारे पास उससे, वो शोभा चौहान मौजूदा विधायक। यह रिश्तेदारी बाद में हुई, इलेक्शन के बाद में यह रिश्तेदारी हुई थी, जिसमें बड़े तौर पे अगर आप देखें तो पुष्कर में पिछली बार ये विवाह समारोह आयोजित हुआ तो उसमें दोनों ही नेता शामिल हुए। लेकिन जब सोजत में रिसेप्शन किया गया तो निरंजन आर्य यहाँ नहीं आए। ये राइवलरी कहाँ जाके ठहरेगी और चुनाव कौन जीतेगा, बड़ा सवाल ये है। तो मारवाड़ जंक्शन जो पड़ोसी सीट है, वहाँ पर भी बीजेपी के जो बागी हैं वो थोड़ा सा राजपुरोहित वोट बैंक पे असर डाल सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पे खुशवीर सिंह और केसाराम चौधरी में टक्कर है। देखना है, खुशवीर सिंह जो पिछली बार 251 रुपए के शगुन रूपी अंतर से जीते थे, इस बार जनता कैसा टीका निकालती है ये वक्त बताएगा। मारवाड़ में बड़ी बड़ी जो चीजें चल रही हैं उसमें चर्चा के विषय में जो बड़ी सीटें हैं वो है शिव विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी, जालम सिंह रावड़ोत, स्वरूप सिंह खारा, राजपूत समाज के 3 दिग्गज। रविंद्र सिंह भाटी के पास यूथ वोट बैंक है, एक पकड़ है, और उन्होंने लोगों के बीच जाके एक माहौल बनाया। वहीं जालम सिंह रावड़ोत पहले विधायक रह चुके हैं। दलित वोट बैंक में भी राजपूतों के साथ साथ उनकी बड़ी पकड़ है। इस पकड़ को वो कैसे भुनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। वहीं बाड़मेर में भी जो प्रियंका चौधरी हैं, स्वर्गीय गंगाराम चौधरी की बेटी, वो भी रोते हुए नामांकन भरा। वो बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल है। मेवाराम जैन बिल्कुल निश्चिंत होंगे। अब यह जो मेवाराम जैन बाड़मेर से लड़ रहे हैं, हालांकि मेवानगर बालोतरा को कहते हैं, लेकिन मेवाराम जैन जो है वो 3 बार से विधायक है और कोशिश करेंगे कि वो चौथी बार जो है वो फिर से चौका लगाए। लेकिन इस बार राह आसान नहीं मानी जा रही। भारी एंटी इनकम्बेंसी है और कतिपय और तरह के प्रकरणों में भी उनका नाम जो है वो उछला है। तो यह स्थिति बन रही है। पचपदरा सीट पे मदन प्रजापत जिला घोषित करवाए थे, नंगे पैर मदन प्रजापत चले और फायदा जो है वो दूसरे 19-20 विधायक ले पड़े। तो मदन प्रजापत को क्या एक बार फिर से बालोतरा की जनता अपना ताज पहनाएगी? बड़ा सा माहौल है। सिवाना सीट पे भी
सुनील परिहार बागी हैं कांग्रेस के, ये जालोर से सटी हुई सीट है। कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जसोल है, बीजेपी से हमीर सिंह भायल है, लगातार तीसरी बार विधायक बनने के लिए। लेकिन यहां आरएलपी खेल बिगाड़ सकती है। तो यह स्थितियां जो चल रही है सीटों की, मारवाड़ से सटी हुई गुड़ामलानी सीट, जहां पे बुजुर्गियत का हवाला देखे हेमाराम पीछे किसके, लेकिन उनसे भी बुजुर्ग आ गए सोनाराम। तो अब वो सोनाराम अपने करियर को कितना सोना जैसा चमका सकते हैं। विधायक रहे हैं, बहुत बार एमपी रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कद्दावर चुनाव लड़ने के लिए, यह जाट वोट बैंक वाली, धुर जाट वोट बैंक वाली सीट है। परसराम मदेरणा भी एक बार यहाँ जाके चुनाव लड़ चुके गुड़ामलानी में। तो राजस्थान का जो इलाका है, फिर जोधपुर शहर की बात करें तो अशोक गहलोत का प्रभाव वहां नजर आता है, परंतु उनके खासम खास रामेश्वर दादीच जब पड़ोस की सीट से खड़े हो गए तो बड़ा सवाल और बड़ी मुश्किल कांग्रेस को पड़ रही है। इसके अलावा भी यहाँ बागी लोग खड़े हैं, लेकिन सरदारपुरा सीट पे भी महेंद्र सिंह राठौड़ और अशोक गहलोत के बीच सीधी टक्कर है। मुस्लिम प्रत्याशियों के नामांकन बहुतायत में वापस हुए हैं सूरसागर में, और सरदारपुरा में भी कोशिश की जा रही है कि नामांकन वापस करवाए जाए, सेट किया जाए। शेरगढ़ सीट पे बाबू सिंह राठौड़ बीना कंवर के बीच सीधा मुकाबला, ओसियां सीट पर दिव्या मदेरणा और भैराराम सियोल के बीच सीधा मुकाबला, और भी मारवाड़ की सीटों पे लगातार कशमकश मची हुई है। बात अगर जैसलमेर सीट की करें तो वहां छोटू सिंह भाटी और सामने हैं रूपाराम धनदेव। अब ये जो सामान्य की सीट पर दलित प्रत्याशी कांग्रेस ने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी दिए। पिछली बार धनदेव जीते थे। आज एक बड़ा बदलाव इस सीट पे यह हुआ है कि यहां से टिकट मांग रही श्रीमती सुनीता भाटी, जिनके हस्बैंड आरपीएस हैं और वो कांग्रेस में प्रदेश सचिव जैसे बड़े पदों पे रही है। 25 साल से वो कोशिश कर रही हैं, प्रधान रह चुकी है सांकड़ा पंचायत समिति की। उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी कार्यालय में विष्णु लाटा जो कि महापौर रह चुके हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। तो बीजेपी में आने के बाद सुनीता भाटी खासा मुखर हुई कांग्रेस के खिलाफ, और धर्म वाले मुद्दे पे सुनीता भाटी ने अपनी बात कही और ये कहा कि कांग्रेस जो है वो सनातन के खिलाफ है। मुद्दा सनातन वाला भी बनेगा। नरेंद्र मोदी एक दिन बाद उदयपुर आने वाले हैं, इसको लेके सुरक्षा में इस बार चाक चौबंद तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अमित शाह की सभा में एक बड़ा हादसा होते होते बचा, और गृह मंत्री की सभा में इस चूक के लिए गृह विभाग ने बड़ा नोटिस थमाया वहां के अधिकारियों को, और अजमेर के संभागीय आयुक्त को इसकी जांच भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर उदयपुर को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, यानी आप यहां पे गुब्बारा तक नहीं उड़ा सकते। ऐसे में चूंकि राजस्थान इलेक्शन का एक अलग माहौल बन रहा है, बात अपन ने मारवाड़ की मेवाड़ में भी स्थितियां विकट है। चंद्रभान सिंह आक्या लगातार कोशिश में जुटे हैं कि वो किस तरह से अपनी जीत का अंतर बढ़ाएं, प्रभावी रूप से जीतें। नरपत सिंह राजवी थोड़े से कमजोर वहां पड़ रहे हैं, और यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि बीजेपी जो है उसके कितने पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए हैं कल चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थन में। उसके अलावा पड़ोसी मावली सीट पे भी आरएलपी का प्रत्याशी होने से त्रिकोणीय मुकाबला बना है। कपासन सीट पे अर्जुन लाल जीनगर। मारवाड़ मेवाड़ की जो स्थिति बन रही है, मेवाड़ में जो हॉट सीट्स हैं उनमें सीपी जोशी और सामने विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं। मेवाड़ी पगड़ी का नारा देते हुए बीजेपी चल रही है, तो विकास कार्य और एक पुराने नेता के नाते सीपी जोशी जो है वो भी अपनी कोशिशों में जुटे हैं। राजसमंद सीट पे दीप्ति किरण माहेश्वरी के सामने जो बीजेपी के बागी खड़े हैं उनको बिठाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नारायण सिंह भाटी पे दांव खेली है। यहाँ पे देखना है क्या परिणाम रहेगा। उदयपुर सिटी पे कांग्रेस के प्रवक्ता कद्दावर नेता गौरव वल्लभ हैं, और उनके सामने जो है वो भी जैन प्रत्याशी हैं। तो दोनों का क्या समीकरण रहेगा, ये मारवाड़ मेवाड़ का मोटा मोटा आकलन जो है उसमें बड़ा ही अलग अनूठा माहौल बन रहा है। हम आपको माहौल से लगातार अपडेट करेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।